नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर अपडेट में, जहां हम जानेंगे 18 अक्टूबर 2025 के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का हाईलाइट कुछ इस प्रकार है। पहला है 8वीं राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह 27 अक्टूबर को हुआ। नेक्स्ट है WMO के अनुसार 2024 में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। नेक्स्ट है आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में G20 बैठक में भारत ने न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई की मांग की। नेक्स्ट है 11वीं एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप का समापन अहमदाबाद में हुआ। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत को UNGGIMPA की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है ऐतिहासिक 1953 एवरेस्ट अभियान के अंतिम जीवित सदस्य कंचा शेरपा का निधन। नेक्स्ट है नागालैंड ने चुकोउ घाटी को राष्ट्रीय पर्यटन परियोजना हेतु नामांकित किया। नेक्स्ट है गैलेक्साई वर्ष 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO उपग्रह लॉन्च करेगा। आज का पहला प्रश्न है राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी 17 अक्टूबर। राष्ट्रीय पोषण माह हर साल सितंबर महीने में मनाया जाता है। इसका समापन समारोह 17 अक्टूबर 2025 को हुआ। उद्देश्य कुपोषण मुक्त भारत, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली का प्रचार। यह अभियान पोषण अभियान 2018 के अंतर्गत है। पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से हुआ था। नेक्स्ट है किस संगठन ने कहा कि 2024 में CO2 स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा? सही जवाब है ऑप्शन सी WMO। WMO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अनुसार वर्ष 2024 में वायुमंडल में CO2 का स्तर अब तक का सबसे अधिक रहा। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1950 में हुआ था। इसका महासचिव सेलिसेट सोलू अर्जेंटीना की है। 2024 में पहली महिला प्रमुख बनी। अगला है आदि कर्मयोगी अभियान का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। 17 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में सम्मेलन में भाग लिया। आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य है आदिवासी युवाओं को कौशल विकास और रोजगार अवसरों का बढ़ावा देना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। इनका कार्यकाल 26 जुलाई 2022 से शुरू हुआ। नेक्स्ट है G20 पर्यावरण बैठक कहाँ हुई और भारत ने क्या आग्रह किया? सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में हुआ और न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई मांग की। यह बैठक दक्षिण अफ्रीका में हुई। भारत ने जस्ट क्लाइमेट एक्शन यानी न्यायसंगत जलवायु समाधान की आवश्यकता पर जोर दी। विकसित देश से वित्तीय तकनीक सहयोग की मांग की। G20 का गठन 1999 में हुआ था। इसमें 20 सदस्य हैं। भारत ने G20 की अध्यक्षता वर्ष 2023 में की थी। नेक्स्ट है 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियन कहाँ संपन्न हुआ? नेक्स्ट है 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई? सही जवाब है ऑप्शन बी अहमदाबाद। यह प्रतियोगी स्विमिंग, ड्राइविंग, वाटर पोलो, ऑब्स्टिकल स्विमिंग आदि में हुई। भारत ने कई श्रेणी में पदक जीते। यह पहली बार था जब भारत ने इस आयोजन की मेजबानी की। आयोजन संस्था है एशिया स्विमिंग फेडरेशन AASF। भारत की प्रसिद्ध तैराक शिवानी कटारिया और साजन प्रकाश है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिवस को दर्शाता है। 2025 का थीम है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। FAO का स्थापना 1945 रोम इटली में हुआ था। भारत के कृषि मंत्री अरुण सिंह चौहान है। नेक्स्ट है भारत को किस संस्था का सह अध्यक्ष चुना गया? सही जवाब है ऑप्शन बी UNGGIMAP। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियोस्पेटिक मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष भारत बना। उद्देश्य है भू-स्थित डेटा प्रबंधन और मानचित्र तकनीक का विकास। भारत का प्रतिनिधित्व डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया। इनका मुख्यालय बीजिंग, चीन है। नेक्स्ट है कंचा शेरपा कौन थे जिनका निधन हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए नेपाल के पर्वतारोही। कंचा शेरपा 1953 के ऐतिहासिक एवरेस्ट अभियान के अंतिम जीवित सदस्य थे। इन अभियान का नेतृत्व सर एडमंड हिलेरी और
तेनजिंग नोर्गे ने किया था। इनका निधन काठमांडू नेपाल में हुआ 92 ईयर में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल और चीन की सीमा पर। नेक्स्ट है, नागालैंड ने किस घाटी को राष्ट्रीय पर्यटन परियोजना हेतु नामांकित किया? सही जवाब है ऑप्शन ए, जुको घाटी। नागालैंड ने 50 विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पर्यटन स्थलों के विकास हेतु जुको घाटी का नामांकित किया। जुको घाटी को वैली ऑफ फ्लावर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। राज्य का गठन 1963 में हुआ था। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, गैलेक्साई। गैलेक्साई स्पेस एक भारतीय स्टार्टअप है। वर्ष 2026 में पहली तिमाही में यह उपग्रह लॉन्च करेगा। यह दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। यह उपग्रह एक साथ SAR प्लस ऑप्टिकल इमेजिंग तकनीक से डेटा देगा। गैलेक्साई का स्थापना 2020 में हुआ था IIT मद्रास के छात्र द्वारा। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक भारत में है। एक बार सारे पॉइंट्स फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला राष्ट्रीय पोषण माह 17 अक्टूबर 2025 को समापन हुआ। CO2 रिपोर्ट WMO द्वारा जारी किया गया। आदि कर्मयोगी सम्मेलन नई दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू भाग लिए। G20 पर्यावरण बैठक दक्षिण अफ्रीका में जलवायु न्याय की मांग। एशियाई इक्विटी अहमदाबाद में संपन्न हुआ। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। UNGGIM AP के भारत सह अध्यक्ष चुना गया। कांचा शेरपा 1953 एवरेस्ट अभियान सदस्य का निधन। जुको घाटी नागालैंड का पर्यटन स्थल बना। गैलेक्साई 2026 में मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज़ के करंट अफेयर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।